थी। सोचा ये अकेली बच्ची कैसे ठाकुर जी की पूजा संभाल लेगी, पर ये सोचकर 2 दिन का काम है। बच्ची को समझा दिया, ऐसे भगवान के ये वाला भोग लगाओ, इस समय भगवान के लिए राज भोग लगाना है, इस समय भगवान के तुलसी चढ़ानी है, इस समय भगवान के ये करना है। और ध्यान रखना 10:30 बजते ही भगवान के राज भोग लगाना है। ये लड्डू मिठाई मिठाई सब बता दी कि रोज भगवान को 2 दिन का काम है, तीसरे दिन हम दोपहर तक आ जाएंगे, तुझे 3 दिन पूजा संभालनी है। अरे उसने कहा पापा जी निश्चिंत रहो ना, आप जाओ आराम से। जिस बच्ची के नाम पर पूरा मारवाड़ भक्ति से भर उठा, अब मैं बता रहा हूं उस बच्ची ने भगवान की पूजा कैसे की, और उसका नाम था कर्मा बाई। क्या नाम था, मुंह से बोलो, ताली बजा कर बोलो उसका नाम, जवान धन्य हो जाएगी, जिससे पूरा मारवाड़ की भक्ति गूंज होगी। एक और मीरा की भक्ति और दूसरी तरफ कर्मा बाई की भक्ति है। और तब वो कर्मा बाई वो मारवाड़ की छोटी सी बालकड़ी कर्मा बाई, मम्मी पापा चले गए, मन में आया आज भगवान की पूजा करनी है, ठाकुर जी की पूजा करनी है। ये मेरे मम्मी पापा रोज लड्डू पेटे राजभोग प्रसाद मिठाइयां भगवान को चढ़ाते हैं, तय है भगवान जी खाते खाते बोर हो गए होंगे। कितने लड्डू खाएंगे, कितने पेड़े खाएंगे, रोज मिठाइयां भगवान जी को खाते खाते भगवान जी बोर हो गए। आज एक काम करता हूं, नया आइटम बनाती हूं। और तब उसने क्या किया, और तो कुछ बच्ची को आता नहीं था, जैसे अपने टाबरों को भी अपन जब बच्चे थे छोटे छोटे आइटम तो बनाने अपन को आते ही थे ना, आते था ना। खिचड़ी कैसे बनानी है, क्योंकि बचपन में 10 साल की उम्र में मेरी माँ ने, मैं संत बना तब केवल 11 वर्ष का था, पर मेरी माँ ने 8 वर्ष की उम्र में दुनिया की हर चीज बनानी हमें सिखा दी थी। ये कहकर कि बेटा पता नहीं भाभी कैसी आए और तुम्हारा कैसा लाड़ प्यार करे, अरे इतनी चीजें तो बनानी सीख ही लो कि भाभी की कभी गरज ना करनी पड़े, अपने हाथ से भी अपना पेट आराम से भर सको। इसलिए एक बात बता दे, हो सकता है गोल गोल फुलका तो हमें बनाना नहीं आता होगा, पर दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी माँ ने हमें 8 साल 9 साल की उम्र में बनानी न सिखा दी। हमारे पापा जी ये नहीं कहते थे कि बेटा भिंडी कैसे लानी है, साथ ले जाते थे, बताते थे बेटा भिंडी जो छोटी होती है वो अच्छी होती है, ककड़ी जो पतली होती है वो अच्छी होती है, खीरा ककड़ी जो छोटी और पतली होती है वो अच्छी होती है। बेटा ध्यान रखो हमेशा, तुरई जो पतली होती है वो अच्छी होती है, एप्पल जो बड़ी होती है वो अच्छी होती है, और भिंडी को चौंच तोड़ के बता दे बेटा ये जिसकी चौंच टूटती है ना वो अच्छी होती है। और हमारे ऐसा रिवाज नहीं था कि बच्चे माँ को कहते कि मम्मा हमको एक एप्पल छील कर दो, तब आवाज आती थी बेटा चक्कू वहां है और एप्पल वहां है। और हाँ बेसन इधर है, धोकर के बाद में सुधारना, और एक काम करना ना, छिलका उतार कर आधा मुझे देना, फिर आधा बैठ के खा लेना। तब बच्चे तैयार होते थे। ये लाड गहले बच्चे में कभी तो तैयार थोड़ी होते हैं। 22 साल की बेटी को पूछो थाने खाना बनाना आवे, थोड़ो थोड़ो आवे, और कहीं थोड़ो थोड़ा आवे, या तो क्लियर कर आवे या नहीं आवे, बीच वाला क्या था उनका। तो कर्मा भाई बनाना शुरू किया उसने। कर्मा भाई थाली में भरकर खींचड़ा, और खींचड़ी के ऊपर घी की बोलो जोर से बोलो, गिलोड़ी कटोरी घी की भर के लेके गई, और जाकर भगवान को कह दिया देखो भगवान जी मुझे मंत्र मंत्र तो आते नहीं है, पूजा पाठ की विधि आती नहीं है, साफ साफ बता दूं मैं काबर हूं, मैं छोरी हूं, मैं बच्ची हूं, मुझे ज्यादा आपकी पूजा पाठ नहीं आती है। मम्मी पापा रोज आपको ये अठरम पटरम खिलाते थे, मैंने सोचा नया आइटम कर दूं, तो मैं आपके लिए खिचड़ा बना कर लाई हूं भगवान जी, आप इसे खा लो। और वो बैठ गई, आधे घंटा पौन घंटा 1 घंटा बैठ के देखा भगवान ने खिचड़ा खाया ही नहीं। उससे लगा मतलब भगवान खिचड़ा नहीं खाते, ओहो मम्मी पापा ने इनकी आदत बिगाड़ रखी है, रोज लड्डू खावना है, रोज रसमलाई, रोज चमचम, रोज मिर्जाम पिस्ती, रोज कतलियां और रोज ये खावना। अब इन्होंने खिचड़ो कटे सुन भावे, मैं भी पक्की हूं, या तो भूखा रहो या खिचड़ो खाओ बस। और यूं नहीं चलेगा कि खिचड़ो खाओ नहीं और मैं ऊपर से कहीं लाने दूंगा ना, मिठाई चुठाई आज आने वाली नहीं है। आधी घंटा और बैठी रही तो भगवान तो खावे ही नहीं, भगवान तो खावे ही नहीं। कहीं करूं मारो खींचड़ो बढ़ाए रसगुल्लो बेकार जासी। ओ हमें याद आयो, पापा जी जब भगवान ने भोग लगावे, जाने भोग मायने तो आगे पड़को लगा दे, भगवान लागे मने देख देखने आ रही है, भगवान ने शर्म कहीं आ रही है, भगवान ने शर्म।
इन वास्ते भगवान बाहर ने निकल आ नहीं रहे, खींचो नहीं खा रहे हैं। अब पर्दो क्यों लगो, छोटी सी बच्ची थी 8 साल की बच्ची, पर्दो ऊंचो नीचे खींचे तो किया खींचे, कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं, भगवान ने पर्दो क्यों लगो। एक काम करूं, भगवान मारा घाघरो कहीं छोड़ा है, कहीं है घाघरो समझिए, घाघरो मारा घड़ी छोड़ा है। एक काम करूं भगवान, मैं दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती हूँ, किसकी तरफ, और घाघरे की ओर दे देती हूं। मैं भगवान पक्का प्रॉमिस मैं नहीं देखूंगी, आप अपने आराम से खा लो। कैसे आपको बताऊं, और तब दुनिया का अद्भुत चमत्कार होता है और भगवान उस भोग को स्वीकार करना शुरू करते हैं। अगर आप सब लोग चाहें उस गीत का हम लोग आनंद लेते हैं जो मारवाड़ की धरती का सबसे मीठा गीत है। थाली भर कर लाई रखी